कांग्रेस में शामिल कन्हैया कुमार का कहना है कि G23 के नाम पर कांग्रेस को बदनाम किया जा रहा है। उनसे बात की हमारे टाइम्स नाउ संवाददाता प्रशांत कुमार ने। जरा सुनिए इस कॉन्वर्सेशन को। न्यूली इंडक्टेड कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार इज विथ मी। कन्हैया जी, कांग्रेस तो आपने ज्वाइन कर ली, ये भी बोल दिया कांग्रेस क्यों ज्वाइन किया। मगर फिर से वही सवाल पूछूंगा, कांग्रेस ही क्यों? क्योंकि आपने बोला कि राहुल जी बड़ी मुखरता से लड़ाई लड़ रहे हैं, एक और पार्टी भी है बड़ी मुखरता से लड़ाई लड़ रही है, वहाँ यहाँ के लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो कांग्रेस क्यों कन्हैया? मैं एक उसी बात को रिपीट करूंगा कि कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और विपक्ष के अंदर राहुल गांधी सबसे मुखरता से, निडरता से आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ लोहा लेने वाले नेता हैं। तो किसी को भी भाजपा अगर हराना है, कोई और उद्देश्य है तो आई डोंट नो, तो उसको कांग्रेस के साथ आना चाहिए, राहुल गांधी के नेतृत्व में आकर के काम करना चाहिए। कन्हैया, कई तरह की बातें हो रही हैं, आपको पता है किस तरह की बातें करते हैं, आप पे किस तरह के अटैक किए जाते हैं। फिर से वो शुरू हो गया है कहीं ना कहीं से एक दौर, भाजपा वापस से बाहर आ रही है। भाजपा कह रही है कि ये जिनको कांग्रेस ने लेकर आए हैं ये एंटी नेशनल है, ये ऐसी बातें करते थे, देश तोड़ों की बातें करते थे। एक इमेज आप चाहे ना चाहे बना दी गई है कन्हैया, इससे बाहर कैसे आने की क्या कोशिश रहेगी और इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा मानना है ना कि कुछ लोग भाजपा में अमित शाह के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, क्योंकि अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री के रहते हुए अगर ऐसी परिस्थिति है, 6 साल हो गया इस घटना को, एक ही बात जो है एक ही रिकॉर्डर पे बोले जा रहे हैं। जिस तरह से हम कांग्रेस में चीज़ों को देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, हम भी कांग्रेस कवर करते हैं, कहीं ना कहीं हर राज्य में कुछ फैक्शनलिज्म चल रहा है। जब आप भी शामिल हुए तो कुछ सीनियर नेता ने आकर बोला कि चेंजेस होती रहती है, की जाती है, बट कोई फ़ायदा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल घर के बाहर भी हो जाता है। तो कहीं एक तरह से कांग्रेस में हर राज्य में कन्हैया और सेंट्रल लेवल पे भी हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं इनफाइटिंग है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बन नहीं पा रहा है बात पार्टी हाईकमांड से। कपिल सिब्बल सवाल ही पूछ रहे हैं। इन चीज़ों के बीच में कन्हैया, आप युवा नेता हैं, पार्टी मजबूत करने की बात करते हैं, कैसे काम होगा, क्या वे फॉरवर्ड है? देखिए, एक बात तो जो है ना, ये G23, G24 जो बार बार बोला जा रहा है, ये जानबूझ करके कांग्रेस के खिलाफ एक दुष्प्रचार किया जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा है, मैं वही कह रहा हूँ, तो इसका मतलब ज़्यादा है ना, 23 नहीं है ना, आप ही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हुजूरी 23 नहीं है। हाँ, तो 23 हो सकते हैं। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, ये लोकतंत्र की खासियत होती है। एक क्लासरूम में अगर आप पढ़ेंगे ना, वहाँ भी जो है सब लोग एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं। पार्टी के भीतर सब लोग एक दूसरे से सहमत कैसे हो जाएंगे? ये खासियत है लोकतांत्रिक होने का। तो अभी तक जो लोग आरोप लगा रहे थे, जो बोलते रहते थे कि नहीं वहाँ तो किसी की सुनी ही नहीं जाती है, हाँ, तो भाजपा में बहुत लोगों की सुनी जा रही है। मैं इसीलिए उस दिन मीडिया को याद दिलाया कि कम से कम विपक्ष से तो आप सवाल पूछते हैं ना, ताकि याद तो रहेगा ना देश को, समाज को, कि पत्रकार का काम है सवाल पूछना। नहीं तो आप भी अक्षय कुमार की तरफ पूछते कि आम कैसे खाते हैं। बात समझ रहे हैं? तो लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, उठा रहे हैं, वो कांग्रेस का आंतरिक मामला है, वो पूछ रहे हैं और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो है इसके बारे में निर्णय लेगा। और इन फाइटिंग जो दिखाई जा रही है पार्टी में, देश की राजनीति में हमेशा जो है चीज़ों को लेकर के डिफरेंसेज होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि विपक्ष नहीं है। बार बार जो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष आपस में लड़ रहा है, विपक्ष नहीं है, वो असल कोशिश ये है कि एक व्यक्ति को कैसे बड़ा दिखाया जाए। तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मतलब बिल्कुल ठीक होगी। ठीक है। कन्हैया कुमार थे, कांग्रेस में अभी शामिल हुए हैं, पार्टी को मजबूत करने के लिए आए हैं, इनका कहना है। और ये भी कहना है कि जो भी पार्टी भाजपा के खिलाफ लड़ाई में खड़ी होगी उसको कांग्रेस के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि पूरी तरह से अगर देश में देखा जाए तो कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है इसकी पैन इंडिया प्रेजेंस है और कांग्रेस एक बड़ी दल है जो कि छोटे दलों को भी एकोमोडेट करके साथ में चलती है। इन न्यू दिल्ली, प्रशांत कुमार, टाइम्स नाउ।